Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 128 है। टॉपिक है ऐसे फीमेल एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, औरतों के लिए तालीम की अहमियत। तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स जो फीमेल एजुकेशन ऐसे है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ऐसे है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आउटलाइन बनानी है, उसमें जो पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स की ऐड 1 बाय 1 हमने ऐसे में देनी होती है। तो अब आउटलाइन के कौन से पॉइंट्स है? इंट्रोडक्शन, तारुफ, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोसाइटी, मुआशरे के लिए तालीम की अहमियत, रोल ऑफ एजुकेटेड मदर्स, एजुकेटेड जो माँ है उसकी अहमियत, इस्लामिक व्यूज़ अबाउट फीमेल एजुकेशन, औरतों की तालीम के मुतालिक इस्लाम के नज़रियात, रोल ऑफ एजुकेटेड वाइफ, एजुकेटेड मतलब कि पढ़ी लिखी जो वाइफ है उसका किरदार, फीमेल एजुकेशन नेसेसरी फॉर डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू मामलात के लिए फीमेल एजुकेशन की ज़रूरत, रिलीजियस एजुकेशन फॉर वुमेन, औरतों के लिए मजहबी तालीम, कंक्लूजन, नताइज। फर्स्ट इसका पॉइंट है, एक्सपीरियंस हैज़ प्रूव्ड दिस फैक्ट दैट नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड इफ ऑल ऑफ इट्स parts are not symmetrical in every aspect। तजुर्बे से यह हकीकत साबित है कि कुछ भी जो ज़िंदगी में दुनिया में कोई भी चीज़ है वो परफेक्ट नहीं है तब तक कि अगर उसके तमाम हिस्से जो हैं वो हर पहलू से मुनासिब हों। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है उसका हर जो पहलू है वो अगर कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, कामिल नहीं है तो वो परफेक्ट नहीं है। Human civilization also cannot be perfect of its both limbs, man and woman are not perfect। इंसानी तहजीब भी अपने दो जो अज़ा हैं मैन एंड वुमेन, उनके भी ये दो जो अज़ा हैं वो परफेक्ट नहीं है। मैन एंड वुमेन हैव द राइट टू बी परफेक्ट। मर्द और औरतें परफेक्ट हो सकते हैं इफ़ दे आर वेल एजुकेटेड इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड। अगर सही मानों में उन्हें एजुकेट किया जाए, तालीम दिलवाई जाए तो फिर वो क्या है? परफेक्ट है। ठीक है। एजुकेशन डेवलप्स मेंटल मेच्योरिटी अमंग देम। तालीम जो है वो उनके अंदर जहनी जो पुख्तगी है वो लाती है। बाय विच दे डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, ट्रूथ एंड फॉल्स, जिसके ज़रिए वो गलत और सही, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। सो गेटिंग एजुकेशन हैज़ बीन रिगार्डेड कमेंडेबल इन एवरी एज। इस तरह से तालीम हासिल करना जो है वो हर दौर में ही बेहतरीन समझा जाता रहा है। मतलब कि ये चीज़ बेहतरीन है कि जो तालीम है वो हर दौर में ही उसको हासिल करने पर जोर दिया गया है। ग्रेट फिलोसफर्स एंड स्कॉलर्स हैव लेड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। जो बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं वो तालीम को हासिल करने में उसकी अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अबव ऑल, इनसे सबसे बढ़कर आवर ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर, हमारे जो सबसे बड़े बेनिफैक्टर हैं, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ एजुकेशन। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तालीम के बहुत बड़े हामी थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, उन्होंने फरमाया, टू सीक नॉलेज इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मैन एंड वुमेन। तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। सेकंड इसका पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोसाइटी, मुआशरे के लिए तालीम की अहमियत। पावर ऑफ सोसाइटी लाइज इन देयर यूनियन। मुआशरे की जो ताकत है वो इसके इत्तेहाद में है। इट इज़ आल्सो सेड दैट, ये कहा जाता है कि मैन एंड वुमेन आर टू व्हील्स ऑफ अ व्हीकल, कि मर्द और औरत जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह है। इफ़ वन व्हील इज़ ड्यूरेबल एंड द अदर इज़ डिफेक्टिव, अगर एक पहिया पायदार हो और दूसरा नुक्स वाला हो, द व्हील कैन नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो गाड़ी जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचने के मामले में, इट्स बोथ व्हील्स मस्ट बी परफेक्ट एंड ड्यूरेबल, इसके दोनों जो पहिए हैं उनको परफेक्ट और पायदार होना चाहिए।
सेम इज द केस विद सोसाइटी। अब यही मामला मुआशरे के साथ है। एज लॉन्ग एज इट्स टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैन एंड वुमेन विल नॉट बी वेल एजुकेटेड, इट कैन नेवर बी कॉल्ड अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इस तरह से अगर उनके जो दो बुनियादी अज्जा है, मर्द और औरत, अगर उन्हीं को ही अच्छी तालीम नहीं दिलवाई जाएगी तो फिर एक जो महजब मुआशरा है वो कभी नहीं कहला सकता। रोल ऑफ एजुकेटेड मदर्स। एजुकेटेड जो पढ़ी लिखी माएँ हैं उनका किरदार। मदर इज़ इन फैक्ट द वेरी फर्स्ट परसेप्टर ऑफ हर चिल्ड्रन। माँ जो है वो हकीकत में अपने बच्चे की फर्स्ट परसेप्टर होती है। द लेसन दैट दे लर्न इन द लैब, जो सबक वो उनकी गोद से सीखता है, लीव्स इंडेलिबल प्रिंट्स ऑन देयर इनोसेंट माइंड्स फॉर एवर, उसके दिमागों में हमेशा के लिए वो प्रिंट हो जाता है। मतलब कि बच्चा अपनी माँ की गोद में जो कुछ सीखता है वो हमेशा के लिए उसके दिमाग पर नक्श कर जाता है। देयर गुड ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन हर सिविलाइज्ड नेचर, जो उनकी अच्छी ट्रेनिंग है वो उनकी अच्छी तहजीब पर ही डिपेंड करती है। मतलब कि अगर अच्छी माँ अच्छी तहजीब की होगी तो तभी वो अच्छी ट्रेनिंग अपने बच्चे की कर पाएगी। इफ़ मदर इज़ वेल क्वालिफाइड शी कैन ट्रेन हर चिल्ड्रन वेरी वेल। अगर मदर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है तभी वो अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकती है, ट्रेन कर सकती है। इट हैज़ बीन राइटली सेड, ये कहा जाता है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन, अगर आप एक मर्द को तालीम दिलवाते हो, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, तो आप एक पर्सन को तालीम दिलवा रहे हो। बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन, अगर आप एक औरत को तालीम दिलवाते हो, यू एजुकेट अ फैमिली, तो आप एक पूरे ख़ानदान को तालीम दिलवाते हो। मतलब कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है और एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। फोर्थ इसका पॉइंट है इस्लामिक व्यूज़ अबाउट फीमेल एजुकेशन, औरतों की तालीम के मुतल्लिक इस्लामी नज़रियात। हिस्ट्री शोज दैट वुमेन हैज़ सेल्डम रिसीव्ड हर राइटफुल स्टेटस इन एवरी सोसाइटी। तारीख से वाज़ेह है कि हर मुआशरे में औरत को अपने जो हुकूक हैं वो बहुत कम मिले हैं। एवरी एज कंडेम्ड हर एज अ सोर्स ऑफ ऑल वाइसेस, हर दौर में ही उन्हें बुराइयों का एक ज़रिया समझा गया है। She was thought to be physically weak, mentally dormant and spiritually blind. उन्हें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, दिमागी तौर पर डोरमेंट एंड रूहानी तौर पर अंधा समझा जाता है। इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन दैट provides an exalted and dignified position to her that she well deserved. इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसने उसको इज़्ज़त और वक़ार की पोजीशन दी जो कि हकीकत में वो डिज़र्व करती हैं, जिसकी वो हकदार हैं। रोल ऑफ एजुकेटेड वाइफ, एक एजुकेटेड जो वाइफ है उसका किरदार। एन एजुकेटेड वूमेन नॉट ओनली बिकम्स सेंसिबल बट आल्सो शी रिकॉग्नाइज्ड ट्रू पोजीशन ऑफ हर हस्बैंड। एक जो पढ़ी लिखी खातून है वो ना सिर्फ अपने जो इतनी समझदार होती है बल्कि वो अपने जो हस्बैंड है उसकी हकीकी पोजीशन को भी पहचानती है। शी अंडरस्टैंड्स हिज रियल नेचर एंड हैबिट्स, वो हकीकत में ही उसकी जो फितरत होती है, जिसकी अदात होती है, इसको वो समझ सकती है। म्यूचुअल एडजस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर अ गुड मैरिड लाइफ विच इज़ पॉसिबल ओनली बाय एजुकेटेड वाइफ। बाहमी जो एडजस्टमेंट है वो एक मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि तभी मुमकिन है जबकि वाइफ जो है वो एजुकेटेड हो। शी कैन ईजीली रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम प्रॉपरली, वो घर के जो मामलात हैं उनको आसानी से चला सकती है। 6 इसका पॉइंट है फीमेल एजुकेशन नेसेसरी फॉर डोमेस्टिक अफेयर्स, डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए ख़वातीन की जो तालीम है उसकी ज़रूरत। एजुकेशन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर डोमेस्टिक अफेयर्स, तालीम जो है वो घरेलू मामलात के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ द वूमेन डज नॉट गेट एजुकेशन, अगर एक औरत को तालीम नहीं दिलवाई जाती, हाउ विल शी बी एबल टू अकम्प्लिश इम्पॉर्टेंट जॉब्स लाइक होम टास्क, अकाउंट्स, डीलिंग्स एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर एक औरत को तालीम नहीं दिलवाई जाती तो कैसे मुमकिन है कि वो जो घर के मामलात हैं, डीलिंग्स हैं, अकाउंट्स हैं, बच्चों की तालीम है उस पर वो कैसे नज़र कर सकती है, कैसे उनको संभाल सकती है अच्छे से। रिलीजियस एजुकेशन फॉर वुमेन, मजहबी तालीम औरतों के लिए। वुमेन हैव मोर लव फॉर रिलीजन देन मैन,
औरतें जो हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा मज़हब से मोहब्बत रखती हैं। देयरफॉर इसीलिए इफ़ दे आर गिवन रिलीजियस एजुकेशन, अगर उन्हें मजहबी तालीम दिलवाई जाए, दे कैन ट्रांसफ़र इट टू देयर चिल्ड्रन, तो वो उसे अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकती हैं। एंड द चिल्ड्रन व्हेन गेट रिलीजियस आइडियाज़, और बच्चे जब मजहबी तालीम हासिल करते हैं, विल नेवर बेट्रे थ्रू आउट देयर लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी धोखा नहीं देंगे। कंक्लूजन, इन द लाइट ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट्स, इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स की रोशनी में, इट इज़ प्रूव दैट, ये साबित हुआ कि एजुकेशन इज़ क्विट एसेंशियल फॉर वुमेन, तालीम जो है वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे कैन नॉट ओनली प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, वो ना सिर्फ मुल्क की तमीर में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कौम की खुशहाली में और माशरे की वेलफेयर में एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, बट आल्सो कैन गिव श्योरिटी ऑफ ग्लोरी एंड ग्रैंडियर ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस, मतलब कि आने वाली जो नस्लें हैं उनकी भी अजमत में, उनकी भी तालीम में अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर फीमेल एजुकेशन पे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में आ सकता है। तो मैट्रिक, FA, BA, BSc, ये सब क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।